तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर तो देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है उसमें तीन तरह के ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें तीन तरह का ऑपरेटर हम लोग देखेंगे। एंड, और, एंड नॉट, ये तीन तरह के ऑपरेटर हम लोग इसके अंदर में देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है अपना, वो वो भी हम लोग को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग मल्टीपल बूलियन वैल्यू या एक्सप्रेशन को कंपेयर करके, मतलब असाइन करते हैं और उसको कंपेयर करके चेक करते हैं। ठीक है। जो हम लोग को एक वैल्यू रिटर्न करता है, जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो भी हमारा ट्रू या फॉल्स ही होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, इज ए यूज टू कंबाइन और मॉडिफाई a value or expression। ठीक है। they allow you to make a decision based on multiple condition। जैसे कि हम लोगों ने अभी जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर देखा था, तो वहां पे क्या देखा था, वहां पे मेरा एक ही ऑपरेटर वो भी क्या करता था, ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता है। तो वहां पे क्या होता था कि वहां पे आपका एक ही ऑपरेटर होता था, या डबल इक्वल टू हो गया जो इक्वल टू के लिए यूज करते थे, है ना। ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। तो ये सब ऑपरेटर हम लोगों ने देखा था, नॉट इक्वल टू। तो ये सब क्या, ये सिंगल सिंगल ऑपरेटर है, ये सिंगल ऑपरेटर है, ये भी सिंगल ऑपरेटर है, ये सिंगल ऑपरेटर, सिंगल ऑपरेटर। इसमें से दो ऑपरेटर था कि मतलब ये दो कंडीशन चेक करता था, और, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये दो सिंबल यूज करता था। सेम उसी तरह था लेस देन और इक्वल। अब अपने पास ये दूसरा ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर तीन आता है। पहला है एंड। तो ये क्या करता है, ये भी अपना दो या मल्टीपल जो कंडीशन होते हैं उसको कंबाइन करके एक कंडीशन अपने को रिटर्न करता है। एंड के केस में क्या होता है, एंड के केस में क्या होता है कि एंड ऑपरेटर जो होता है, इसके केस में अगर ये एंड है, अगर दो ऑपरेंड लेते हैं, जैसे मान लो ट्रू एंड ट्रू, तो ये हमारा एंड क्या हो गया यहाँ, ये एंड ऑपरेटर हो गया, ये एंड ऑपरेटर हो गया। इस एंड ऑपरेटर के लेफ्ट एंड राइट, तो इस लेफ्ट एंड राइट के का जो वैल्यू होता है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू है, दोनों वैल्यू का ट्रू है, तो ही इस केस में क्या, ये हमेशा अपने को ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज ये, अगर ये नहीं होता है, अगर मान लो ये फॉल्स हो जाता है, कोई एक वैल्यू, कोई सा भी एक वैल्यू, लेफ्ट का या राइट का या दोनों, अगर वैसा होता है तो क्या होगा, उस केस में हम लोग को क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मान लो ये फॉल्स हो जाता है एंड, और इधर भी हो जाता है फॉल्स, तो भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। अगर एक फॉल्स होता है एंड दूसरा क्या है, ट्रू है, तो भी ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अगर पहला वाला ट्रू है, मीन्स लेफ्ट ट्रू है एंड राइट फॉल्स है, तो भी क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। सिर्फ एक ही केस में ये ट्रू रिटर्न करता है, एंड दोनों अगर ट्रू है तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट जो है वो और ऑपरेटर है। और क्या करता है, अगर और ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट में अगर मान लो एक लेफ्ट में ट्रू है और इधर फॉल्स है, या फिर इधर ट्रू है और इधर आपका ट्रू है, इधर फॉल्स है, इधर भी
फॉल्स है, इधर फॉल्स है एंड इधर ट्रू है। तो और के केस में क्या होता है कि अगर लेफ्ट एंड राइट दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। मीन्स फर्स्ट वाले केस में इसमें एक ट्रू है तो इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये दोनों ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो वो आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये दोनों फॉल्स हो गया तो इसमें क्या रिटर्न होगा, इसमें होगा फॉल्स। दोनों एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और के केस में क्या होता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड के केस में क्या था, दोनों ट्रू है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। थर्ड ऑपरेटर इसी में आता है नॉट। थर्ड क्या होता है, नॉट। नॉट क्या होता है कि ये जस्ट अपोजिट होता है, कि अगर आपने उसमें लिखा है ट्रू, नॉट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर फॉल्स है, अगर उसमें आपने नॉट लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू। मीन्स जो वैल्यू दे रखा है उसको क्या करेगा, ये अपोजिट कर देगा। नॉट के केस में नॉट ऑपरेटर अगर यूज करते हैं तो, जैसे अगर मान लो एक वेरिएबल है, मान लीजिए ए नाम का एक वेरिएबल है, इसमें मैंने लिखा है ट्रू, तो ए में क्या है, ट्रू। अगर मैं बी इक्वल टू, अगर मैं बी इक्वल टू नॉट ए लिखता हूँ, ए क्या है, ए यहाँ ए इक्वल टू क्या है, ट्रू। बी इक्वल टू नॉट ए लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ए में क्या है, ए में है ट्रू, इसका मतलब बी में उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने नॉट लगाया, इसका मतलब बी में क्या हो जाएगा, बी में आपका हो जाएगा फॉल्स। इसका ये मतलब हुआ। अब जैसे चलो प्रोग्राम में देखते हैं इसी चीज को, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। एक वापस से एक अलग से फोल्डर बना देते हैं इसमें, लॉजिकल ऑपरेटर है ना। और इसके अंदर में एक फाइल बनाते हैं, मान लो लॉजिकल डॉट पी वाई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले देखते हैं एंड। तो एंड के केस में क्या था कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। मान लो एक प्रोग्राम में ही लिखते हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम में देखेंगे। जैसे मान लो एक वेरिएबल बनाते हैं चेक वन इक्वल टू, इनपुट कराते हैं यूजर से। यूजर से क्या बोलते हैं कि आप इनपुट करो, क्या इनपुट करो, इंटर ट्रू, इंटर ट्रू और फॉल्स। यूजर से बोलते हैं या तो ट्रू या तो फॉल्स, आप क्या करो, एंटर करो। तो ये इनपुट ले रहे हैं है ना। तो इनपुट ले रहे हैं तो ये किस में, एज ए स्ट्रिंग जाएगा। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को तो ट्रू फॉल्स बुलियन स्टेट कंडीशन रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, बुलियन में। जो बुलियन नाम का एक डेटा टाइप पढ़ा था ना, तो उस इसको क्या करते हैं, बुलियन में कर देते हैं, बुलियन लिख देते हैं। जैसे इंट लिखते थे ना तो इंट में कन्वर्ट करता था, तो वैसे बुलियन लिखेंगे। तो अगर ट्रू लिखेंगे तो ट्रू रखेगा, फॉल्स लिखेंगे तो फॉल्स, फॉल्स एज ए बुलियन रखेगा। एक और यूजर से इनपुट लेते हैं सेम चीज, और यहाँ पे मान लो इसका वेरिएबल का नेम मैं चेंज करके कर देता हूँ ट्रू। इंटर ट्रू और फॉल्स, मान लो यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, इंटर फर्स्ट बुलियन वैल्यू, है ना, ट्रू और फॉल्स। फिर यहाँ पे करते हैं इंटर सेकेंड बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। यूजर से ये इनपुट कराते हैं और फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग उसको प्रिंट करते हैं, जैसे रिजल्ट एंड
एक वेरिएबल बनाया जो जिसमें हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेक वन, कि चेक वन में जो आता है वो एंड ऑपरेटर, चेक टू, इसमें जो आता है उसको क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट। और मान लो इसमें करता हूँ रिजल्ट एंड, रिजल्ट एंड, यहाँ पे कर देते हैं इसको इन्वर्टेड, और फिर स्पेशल स्ट्रिंग कर देते हैं, यहाँ पे एक मैसेज भी दे देते हैं, है ना, रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेटर। फिर यहीं पे अगर मैं एंड है और ऑपरेटर देखा था ना, और देख देते हैं यहाँ पे, एंड की जगह क्या लिख देते हैं, और कर देते हैं यहाँ पे, और मैसेज में कहते हैं रिजल्ट ऑफ और ऑपरेटर। फिर उसी तरह से अगर चाहे तो नॉट का भी कर सकते हैं, है ना, दोनों का नॉट कर देते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट और कर देते हैं, क्योंकि ये और का है, इसको भी वेरिएबल चेंज कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे रिजल्ट नॉट करता हूँ, रिजल्ट नॉट इसका, चेक वन का, है ना, चेक वन का रिजल्ट नॉट करता हूँ, तो यहाँ पे कर देता हूँ नॉट। यहाँ पे कर दिया, चेक वन का करते हैं और हटा देते हैं, फिर वापस से क्या करते हैं, एक और प्रिंट करते हैं, एक ही में सब वो चेक कर लेंगे हम लोग। रिजल्ट यहाँ पे टू जो है उसका चेक करते हैं, नॉट ऑफ टू, और यहाँ पे भी प्रिंट उसको करते हैं, रिजल्ट ऑफ नॉट, नॉट ऑपरेटर विथ चेक वन, मतलब ऑफ चेक वन, है ना, चेक वन वेरिएबल जो बनाया उसका यहाँ चेक करते हैं, एंड रिजल्ट ऑफ नॉट ऑपरेटर ऑफ चेक टू। एक ही प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम लोग दो वैल्यू लेंगे यूजर से, और उसके बाद उसका एंड क्या होगा वो, फिर उसी वैल्यू का और क्या होगा वो, एंड उसी एक एक वैल्यू जो अलग अलग वैल्यू दिया है उसका नॉट क्या होगा, वो मैंने यहाँ पे ऑपरेट करके प्रिंट कराया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, चेक वन एंड चेक टू की वैल्यू प्रिंट करते हैं, है ना, प्रिंट चेक वन, चेक वन, प्रिंट, दोनों में ट्रू आ गया, ट्रू क्यों आया वो चेक कर लेते हैं, चेक टू एंड चेक टू। बुलियन का या तो ट्रू होता है या फॉल्स। मान लो अगर इसके अंदर में बुलियन और मैं कोई एक स्ट्रिंग पास करता हूँ, कुछ भी, है ना, मान लो फॉर एग्जांपल ए पास कर दिया मैंने। अब अगर इस केस में हम लोग इसको रन करते हैं, तो क्या रिटर्न कर रहा है ये, ट्रू रिटर्न करता है। मीन्स अगर इसमें कुछ भी दे देते हैं तो वो ट्रू रिटर्न करता है। मान लो इसमें अगर मैं फॉल्स देता हूँ, फॉल्स, तो फॉल्स के केस में ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो ये वैल्यू लिया आपने, है ना, ये क्या है, ये स्ट्रिंग होता है। और बुलियन में अगर कोई भी स्ट्रिंग पास करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। जैसे यहाँ पे करके मैंने दिखाया कि ये बुलियन है, इसमें अगर मैं कोई भी वैल्यू पास करता हूँ, कुछ भी, चाहे वन टू थ्री, कुछ भी पास कर दो आप, और अगर इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या आएगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं देते हैं, मतलब कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ इस केस में अगर कोई वैल्यू नहीं रहता है तो वो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अब जैसे मान लो मैंने रन किया और फर्स्ट बुलियन के लिए वैल्यू देता हूँ मैं ट्रू, या कुछ भी दे देता हूँ, मतलब वो ट्रू, एक वैल्यू जाएगा तो वो ट्रू हो जाएगा। सेकंड के लिए कोई वैल्यू नहीं देता हूँ, यानी चेक वन मेरा क्या हुआ, चेक वन में मेरा गया ट्रू, चेक टू में गया फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स,
ट्रू एंड फॉल्स का जब एंड ऑपरेटर करेंगे तो वो क्या होगा, फॉल्स आएगा, है ना। एंड में देखा था कि अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न होगा। तो चेक वन का वैल्यू क्या है, ट्रू है, चेक टू का वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो एक ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स है, तो इस केस में एंड का क्या होगा, फॉल्स आएगा। अब और में क्या था कि अगर कोई भी एक ट्रू होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर नॉट का क्या था कि अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, मीन्स अपोजिट करेगा। तो चेक वन में क्या दिया था हमने, ट्रू, तो चेक वन का नॉट किया तो क्या आ गया, फॉल्स। रिजल्ट ऑफ नॉट ऑपरेटर चेक टू में क्या था, फॉल्स, तो फॉल्स का क्या आ गया, नॉट, ट्रू हो गया। तो यहां तक हम लोग का हो गया कि ऑपरेटर्स हम लोग कैसे यूज करेंगे और कैसे क्या होगा। जैसे एक और छोटा सा अगर प्रोग्राम बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं कंडीशन वाइज, ये इसमें तो डायरेक्टली मैंने प्रिंट करा के आपको दिखाया है ना। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कंडीशन बेसिस पे चेक करते हैं। तो एक नया फाइल बनाता हूँ मैं, और मान लो लॉज, मैं एक फाइल बनाता हूँ लॉजिक प्रोग्राम, है ना, .py। इसमें क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर जो है ना वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे जैसे मान लो एक यूजर से नंबर इनपुट कराएंगे कि यूजर को बोलेंगे कि नंबर इनपुट करो, और हम लोग ये ऑपरेटर यूज करेंगे अभी, एंड और। मान लो कि यूजर को बोलते हैं एक नंबर इनपुट करो, एंटर एनी नंबर, यूजर से बोलते हैं इंटर एनी नंबर, और हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है वो 1 से 100 के बीच में है ना, या 100 से 200 के बीच में है, या फिर 200 से, या फिर ग्रेटर देन 200 है। एक और स्टार्टिंग कंडीशन, या फिर लेस देन 1 है। कितना कंडीशन हो गया, 1, 2, 3, 4। यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे और उसको चेक करेंगे कि वो लेस देन 1 है, मतलब 1 से छोटा है, या फिर 1 से 100 के बीच में है, या 100 से 200 के बीच में है, या फिर 200 से बड़ा है। तो ये 4 कंडीशन हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर एंड पर का यूज करेंगे, है ना। और अभी तक जो कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ रखा है उसका भी हम लोग यूज करेंगे, दोनों चीज देखेंगे। तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग को हमेशा एक फ्लो चार्ट समझना होता है, फ्लो चार्ट बनाना होता है, तब जाके हम लोग प्रोग्राम और इजी वे में लिखते हैं। तो क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं इसका, इसी प्रोग्राम का, मतलब ये जो कंडीशन मैंने दिया है इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हो रहा है कि यूजर से हम क्या कर रहे हैं, यूजर को बोल रहे हैं कि एक नंबर इनपुट करो। यूजर को क्या बोल रहे हैं, एक नंबर इनपुट करो। यूजर को बोला एंटर एनी नंबर, यूजर ने क्या किया, कोई नंबर इनपुट किया। यूजर से नंबर इनपुट कराते हैं। उसके बाद जब नंबर इनपुट किया तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे ना कि जो यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है वो नंबर यूजर ने इनपुट किया, वो ये अब हम लोग क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि नंबर जो है, यूजर ने जो नंबर दिया, कुछ भी नंबर दे सकता है वो, है ना। तो चेक करते हैं हम लोग सबसे पहले कि क्या वो जो नंबर उसने दिया है वो लेस देन 1 है। यानी मान लो इस ये जो नंबर यूजर इनपुट कर रहा है उसको हम लोग एक
नम नाम के वेरिएबल में सेव कराते हैं, है ना, नम। तो यहाँ क्या चेक करते हैं, सबसे पहला कंडीशन चेक करते हैं कि जो नंबर उसने यूजर ने इनपुट किया है, क्या वो नम लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो या दो ही केस होगा, ट्रू या फॉल्स। तो मान लेते हैं ट्रू है, क्या है, मानते हैं कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है, ये कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है। तो जैसे ट्रू होता है तो इसका मतलब हम लोग उसको क्या कर देंगे, उसको आउटपुट दिखा देंगे कि हाँ ठीक है, सो ये जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो लेस देन 1 है। यहाँ पे क्या मैसेज दिखा देंगे, नंबर गिवन नंबर इज लेस देन 1। अगर मान लो ये फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है, मतलब वो अपने को रिटर्न करता है फॉल्स। तो फिर इस केस में क्या होगा, जब फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो वापस से फिर क्या करेंगे, फिर वापस से अपने को क्या करना होगा, चेक करना होगा। वापस से क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि ये नंबर, जैसे ये नंबर फॉल्स हो गया, क्या आ गया यहाँ पे, ट्रू के केस में तो ये यहाँ आएगा। अब ये मान लीजिए फॉल्स है, तो फॉल्स के केस में हम लोग फिर से जाएंगे और चेक करेंगे, फॉल्स हो जाता है अगर, तो फॉल्स के केस में वापस से हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये जो नंबर दिया था, नंबर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 100। ये चीज हम लोग अब चेक करेंगे कि अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग ये चेक करेंगे कि वो जो नंबर है वो 1 से बड़ा या इक्वल है, या फिर 100 से छोटा या इक्वल है। अगर ये केस होता है, अगर ये केस होता है तो फिर क्या होगा कि मेरा जो नंबर है, अगर ये केस होता है ट्रू, तो मेरा जो नंबर है वो नंबर, गिवन नंबर जो होगा, गिवन नंबर इज बिटवीन 1 to 100, एक मैसेज दिखा देंगे कि उसके बाद ये नंबर क्या है, 100 और 100 के बीच में है ना। अगर मान लो ये कंडीशन भी क्या होता है, फॉल्स होता है, ये कंडीशन भी आपका क्या होता है, फॉल्स हो जाता है, कि यहाँ से अगर आते हैं और ये कंडीशन भी क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। तो जैसे फॉल्स होगा तो फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। इसका मतलब नम ग्रेटर देन 100 एंड नम लेस देन इक्वल टू 200। क्या वो नंबर 100 से बड़ा है और 200 से छोटा या उसके बराबर है, अगर है तो यस, ये ट्रू के केस में जब आएगा तो फिर क्या लिखेंगे, गिवन नंबर इज इन बिटवीन 100 to 200, है ना। ये कंडीशन चेक किया। अगर मान लो ये फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे मैसेज क्या देंगे, नंबर गिवन नंबर ग्रेटर देन 200, इसका मतलब वो 200 से बड़ा है, गिवन नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 200। अब इसी चीज को हम लोग सीधा का सीधा उठा के जैसे प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, अब वो देखते हैं। सिंपल सा था यहाँ तक, तो यहाँ से फर्स्ट लाइन से यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो ये प्रोग्राम बनाया था, वैसे करते हैं थोड़ा सा इसको, ये टर्मिनल बंद करते हैं, इसको स्प्लिट करता हूँ मैं और यहाँ पे रखता हूँ, इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, दोनों दोनों स्क्रीन को एक साथ देखते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इंटर एनी नंबर। तो यहाँ पे हम लोग यूजर को बोलते हैं कि चलो ठीक है, इक्वल्स टू इनपुट इंटर एनी नंबर।
यूजर से क्या करते हैं कि कहते हैं कि कोई भी नंबर क्या करो आप इनपुट करो, एंटर एनी नंबर। अब यूजर ने नंबर इनपुट किया तो मैं इसको क्या करता हूँ इंट में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ यहीं पे, है ना। अब वो मेरा वेरिएबल जो नम है उसमें वो वैल्यू आ गया, यूजर ने इनपुट किया वैल्यू आ गया। सबसे पहला क्या है, इफ नम लेस देन 1 है, तो ट्रू के केस में क्या करना, अगर ट्रू है, क्योंकि इफ के जस्ट बाद क्या होगा ट्रू होगा, अगर ट्रू होगा तो फिर मैं यहाँ क्या करना है प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं गिवन नंबर इज लेस देन 1। सिंपल सा, पहला ट्रू का हो गया। अब यहाँ आते हैं फॉल्स। जब फॉल्स होता है तो वापस से फिर क्या करता है, ये कंडीशन चेक करता है, तो वापस से चेक कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे एल्स इफ, है ना। एल्स इफ, एल्स इफ क्या चेक करेंगे कि जो नम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड नम लेस देन इक्वल टू 100। अगर ये है, अगर ये ट्रू होता है तो फिर क्या करना है, तो प्रिंट कर दो, प्रिंट और गिवन नंबर इज बिटवीन 1 एंड 100, इसके बीच में, है ना। अगर ट्रू हुआ तो, अगर मान लो ये फॉल्स होता है तो वापस से फिर क्या है कंडीशन है, तो वापस से फिर मैं क्या लिखता हूँ एल्स, एल्स एफ, है ना। और यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे फिर क्या करते हैं, यहाँ पे भी कंडीशन चेक करते हैं क्या, नम ग्रेटर देन 100 एंड नम लेस देन इक्वल टू 200। अगर इसका ट्रू है, अगर ट्रू है तो फिर क्या जाएगा, गिवन नंबर इज बिटवीन प्रिंट, एंड यहाँ पे दे देते हैं गिवन नंबर इज बिटवीन 100 एंड 200। ये मैसेज दे दिया। फिर उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या कहता है, फॉल्स होता है तो इसका मतलब वो नंबर ग्रेटर देन 200 है। तो सिंपल, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे एल्स प्रिंट गिवन नंबर, जो भी नंबर हमने दिया था, गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 200। सेम जो लॉजिक में लिखा था उसको हमने क्या किया प्रोग्राम में यहाँ पे लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं कि वो आउटपुट हमारा कैसे आता है। तो यहाँ पे रन करते हैं उसको, ठीक है, क्लियर। एंड यहाँ पे आप लोग रन करते हैं पाइथन। इस फाइल का नाम चेंज कर दिया था, चेंज करके रखा है लॉजिक प्रोग्राम, लॉजिक प्रोग्राम डॉट पी वाई। अब यहाँ पे वो कह रहा है कोई भी नंबर इनपुट करो, मान लो मैं नंबर इनपुट करता हूँ 123, इंटर करते हैं तो क्या रहा है गिवन नंबर इज बिटवीन 100 एंड 200। वापस से रन करते हैं और फिर यहाँ पे मान लो मैं देता हूँ 4, तो गिवन नंबर इज बिटवीन 1 एंड 100। अगर वापस से मैं रन करता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ -2, तो ये क्या होगा, द गिवन नंबर इज लेस देन 1। ठीक है। अब उसके बाद फिर से इसको रन करता हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ 1, तो क्या है द गिवन नंबर इज बिटवीन 1 एंड 100। तो ये मैंने कंडीशन दिया उसके अकॉर्डिंग टू ये सही है कि 1 का है 100 एंड 100 के बीच में है, मैसेज वैसा दिया था। लेकिन 1 तो इक्वल्स टू 1 है, तो हम लोग अगर थोड़ा और इस मतलब अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा और एडवांस करना चाहें, थोड़ा और कंडीशन ऐड करना चाहे,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इक्वल टू का केस हटा देते हैं, है ना, हर जगह से दो लगाया था। तो यहाँ पे क्या कि लेस देन वन है तो नंबर लेस देन वन, ग्रेटर देन वन है और लेस देन हंड्रेड है तो गिवन नंबर इज बिटवीन वन एंड हंड्रेड। अगर ग्रेटर देन हंड्रेड है लेस देन टू हंड्रेड है तो द गिवन नंबर इज बिटवीन हंड्रेड एंड टू हंड्रेड। लेकिन अगर मैंने इंटर ही किया वन तो वो क्या है, द गिवन नंबर इज वन, तो वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं हम लोग, जैसे एल्स इफ नम डबल इक्वल्स टू वन। अगर वन है, अगर वन है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा लिख दो प्रिंट गिवन नंबर इज इक्वल टू वन। सेम हम लोग इसी तरह से अगर और ऐड करते हैं तो एल्स, एल्स इफ नम डबल इक्वल्स टू हंड्रेड अगर है तो यहाँ पे क्या कर दो प्रिंट गिवन नंबर इज इक्वल टू वन हंड्रेड। सेम हम लोग टू हंड्रेड के लिए भी कर सकते हैं कि अगर टू हंड्रेड किसी ने इनपुट कर दिया तो वो टू हंड्रेड मतलब दिखा दे, बता दे कि ये नंबर इक्वल टू टू हंड्रेड है। अब सेम जो प्रोग्राम था मेरा उसको मैं वापस से रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं मान लो फाइव करता हूँ तो फाइव गिवन नंबर इज बिटवीन वन एंड हंड्रेड। वापस से रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे देता हूँ वन तो गिवन नंबर इज इक्वल टू वन। अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे अगर फाइव सिक्स नाइन दे देता हूँ तो गिवन नंबर इज ग्रेटर देन टू हंड्रेड। अगर मैं मान लो टू हंड्रेड देता हूँ तो गिवन नंबर इज इक्वल टू टू हंड्रेड। इस तरह से हम लोग अपना लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। आप इसी प्रोग्राम को और मॉडिफाई करके चेक कर सकते हो मल्टीपल कंडीशन इसके अंदर में। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग इसका ही प्रैक्टिस करना। देखो जैसे जैसे ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग प्रोग्राम भी लिखते हैं और सारा का सारा ऑपरेटर भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। जैसे ग्रेटर देन यूज कर लिया है ना, इससे पहले जो भी डिलीट किया था तो वहां पे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू भी चेक कर लिया है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वल टू भी यूज कर लिया है ना। तो इस तरह से करके आप अपने प्रोग्राम्स को और इनहेंस करके और चीजें उसमें देख सकते हो। तो थैंक यू, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर जो है उसको हम लोग देखेंगे और फिर वहां पर प्रोग्राम के थ्रू उसको समझेंगे। थैंक यू।